हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? किसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट, अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेरेन्काइमा। सेकंड, पेरिब्लम फॉर्म द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। थर्ड, tracheids are the chief water transporting element in gymnosperm. Fourth, companion cell is devoid of nucleus at maturity. Fifth, the commercial cork is obtained from क्यूरकस स्यूबर। तो यहाँ हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, बी सेकंड एंड फिफ्थ, सी सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ जो की कंसेप्ट हो जाएगा, ये सारे जो पार्ट किससे रिलेटेड हैं? ये प्लांट एनाटॉमी से। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लांट एनाटॉमी। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हम करते हैं डिस्कस। अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेरेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा क्या होती है? एक डेड सेल होती है जिसमें कि क्या हो जाता है? लिग्निफाइड हो जाती है ये, ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल हो जाती है, लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, लेकिन अनइवन नहीं होती है, इवनली रहती है। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रू नहीं है। सेकेंड है, पेरिब्लम फॉर्म द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है? पेरिब्लम। पेरिब्लम जो होता है वो कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है, या कॉर्टेक्स का ही दूसरा नाम बोलते हैं। तो क्या होता है कि स्टेम की हम बात करें तो स्टेम में सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस, एंड देन होती है एंडोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें रूट की, तो रूट में क्या होता है? हाइपोडर्मिस नहीं होता, तो इसमें सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, जिसमें कि कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ भी कॉर्टेक्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये यही बोल रहा है, पेरिब्लम फॉर्म द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, बिल्कुल सही है। थर्ड है स्टेटमेंट, ट्रैकेट्स आर द चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में ये थर्ड है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ट्रैकेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? वेसल्स और जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, एंड जो कंपेनियन सेल्स होती हैं जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं वो भी इसमें एब्सेंट होती हैं। तो इसमें चीफ वाटर, ये जो ऑप्शन में बोल रहा है कि चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, इसीलिए इसमें क्या होते हैं? ट्रैकेट्स होते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, कंपेनियन सेल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी होती है, फोर्थ, मैच्योरिटी पे क्या होता है? कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट होगा। और किस में एब्सेंट होता है? सीव सेल्स जो होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है मैच्योरिटी के टाइम पर एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब है फिफ्थ स्टेटमेंट, द कमर्शियल कॉक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्यूरकस स्यूबर। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कमर्शियल कॉक को कहाँ से मिलता है? क्यूरकस स्यूबर से मिलता है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू हैं? सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं होगा, सेकेंड फिफ्थ नहीं होगा, सेकेंड थर्ड फिफ्थ इज द राइट आंसर।
फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आर द ट्रू। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।